क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, ये तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म के नाश करे, धर्म के रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान की एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही रास्ता होता है। भगवत गीता के ये 30 उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएगा। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इन 30 उपदेश को आप आखिर तक जरूर सुने। गीता का सबसे पहला उपदेश ये है, आपके सारे दुख के कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपके सारे दुख, सभी तकलीफ, सारे चिंता वहीं से आती है जहां आपके अपनापन होता है कि ये मेरा है, मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाता है। एक इंसान के पास बहुत बड़ा महल जैसा घर था। उसने जिंदगी भर के सारे संपत्ति लगाकर उस महल जैसा घर को बनाया था। आसपास के शहर के कई लोग देखने आते थे। कई बड़े बड़े राजा उसके महल के खरीदने की कोशिश कर रहे थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह था। उसका उस महल से बहुत मोह था। एक दिन उसके महल जैसा घर में आग लग गई और वो कहीं किसी काम से गया था। जब वो घर लौट के आया तो उसने देखा मेरा महल जैसा घर आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर इतना दुख हुआ। उसने कहा, ये मेरा घर ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, ये मेरा महल जैसा घर नहीं रहा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा घर ही जल रहा है तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने लगे तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई ये जो तुम्हारा घर है, इस घर का सौदा तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि ये घर मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसके सारे चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस घर को जलते देखकर तमाशा देखते थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। उतने ही देर में उसका बेटा आ गया और अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा बहुत ही नसीब से मिलता है, तूने मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस घर के सौदा के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने ये सुना अभी इस घर के सौदा हुआ नहीं है तो वो फिर फुट फुट कर रोने लगा। फिर अपने छाती पीटने लगा। घर वही है, इंसान वही है। जब घर मेरा है तब दुख भी देता है, खुशी भी देती है। जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब कोई जगह को, किसी इंसान को या कोई रिश्ता को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से सारे दुख की शुरुआत होती है, वहीं से सभी तकलीफ की शुरुआत होती है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हैं कि मैं इसके बिना जी ही नहीं सकता, तो वो चीज, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपके वो अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेगा। अगर आप बुरे कर्म किया है, पाप किया है, तो उसके सजा आपको जरूर मिलेगा। वो इंसान चाहे कितना भी छुप कर कर्म करे, चाहे कितने भी चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति और वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखे हैं। हमारे एक एक कर्म के हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ साल वहां रहकर उसने काफी धन कमा लिया। फिर सोचा अब हम अपने गांव वापस चलते हैं, जितना हमें चाहिए उतना धन हमने कमा ली है। उस समय पर यातायात की उतनी सुविधाएं नहीं थी। वो अपने बैलगाड़ी पर ही यात्रा करने लगे।
चलते चलते रास्ते में रात हो गई और उन्होंने तय किया कि आज रात यहीं पर रुक जाते हैं। एक मित्र ने कहा, मैं यहाँ पर रहकर धन को देखभाल करता हूँ, तुम बाजार जाकर खाने का व्यवस्था कर लो। जब दूसरा मित्र बाजार गया तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, इतना धन हमने कमाया है, अगर मैं इस मित्र को इसी जंगल में मार दूं तो सभी धन मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा हिस्सा उसको देना पड़ेगा। मन में ये लालच आने पर उसने अपने मित्र को खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाने लेकर अपने मित्र के पास गया तो उसका मित्र जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसका मृत्यु हो गया और उस मित्र ने सारा धन लेकर अपने गांव वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तब वो बहुत बीमार रहता था। उसने जो भी धन कमाया था उसने वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में खर्च कर दिया। बेटा बड़ा होता गया, उसका धन धीरे धीरे खत्म होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसके पिता ने पूछा कि बेटे तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैं अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पे लुटा दिया, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया, अब मेरा जीवन यहीं समाप्त होती है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालाक समझता हो, बुद्धिमान समझता हो, लेकिन वो अगर गलत कर्म किया है तो आज नहीं तो कल उसे उसका फल जरूर मिलेगा। कोई भी इंसान अपने किए हुए कर्म बिना उसके भोगे कभी उसको छूट नहीं मिल सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या आने वाला कल में खोया रहता है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। अपने जिंदगी में खुशी तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद के जी सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविकता नहीं होता, वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचार में होता है, उसके कोई वास्तविकता नहीं होती। वो सिर्फ अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिससे आप वास्तविकता नहीं होती वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है, उसके कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन आप जिसे वास्तविकता में जीते हैं वो आपके आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को कल में अटका कर रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका कर रखेंगे तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज में और इसी पल में जीना सीखो। गीता का चौथा उपदेश ये है कि जो आपके साथ गलत करे, पाप करे, अधर्म करे तो उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते रहेंगे तो वो आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उस पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई है, मेरे गुरुजन हैं। मैं इसके सामने कैसे अपनी धनुष उठाऊं, इनको कैसे मारूं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, जिन्हें तू अपना मानता है वो सब अधर्मी है, वो सब पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तू इनका वध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापी को नहीं रोकता तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब कोई आपके साथ गलत करता हो तो आपको चोट पहुंचाता हो, दुख पहुंचाता हो और आप चुपचाप सहते रहते हैं तो उसे सामने वाले से और बल मिलने लगता है, वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने लगता है, वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उनके गलत व्यवहारों को, उसके अधर्म के रोक लेते हो तो उसका विरोध करते हो तो वो अपने सीमा में रहना सीख लेता है। एक कलयुग है, अगर इस दुनिया में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। अगर कोई आपके साथ गलत करे तो उसे कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी से हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। जिसे आप सबसे ज्यादा मोह करने लगेंगे
देखना वो आपको जरूर रुलाएगा। मोह के वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आप कई बार आपको अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह के वजह से ही अपना अपमान दिखता तक भी नहीं कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं उसके पीछे पागल रहता हूँ। मोह आपके आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देती है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता, आपको किसी इंसान की चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर विश्वास कर लेते हैं, चाहे आपको कितना भी दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का छठा उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो पूरी दुनिया कर रही है, बल्कि आप वो करो जो आपके लिए सही है। सो धर्मम निग्नम श्रेय पर धर्मम भयावह। श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करनी चाहिए, वो कर तू। कभी भी वो काम मत करना जो पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, ये तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म के नाश करे, धर्म के रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान की एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही रास्ता होता है। तू उस मार्ग पर कभी मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही है। कभी भी वो काम मत करना जो पूरी दुनिया करती है, कि आजकल ये ट्रेंड हो गया है, ये फैशन हो गया है, सब करते हैं तो हम भी करेंगे। सारी भीड़ यही काम कर रही है, इसलिए हम भी करेंगे। अगर आप वो करेंगे जो पूरी दुनिया कर रही है, तो आप भी कहीं उसी दुनिया में खो जाएंगे। लेकिन आप वो करेंगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी कर्म है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आएंगे। गीता का सातवां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपके कमजोरियों की पता होता है। बाहर वाला आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आपके बारे में उसे पता ही नहीं होता है कि आपको चोट कहाँ पहुँचता है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, ऐसा क्या करे कि इसको दर्द पहुंच सकता है, जिसे हम इसको नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना पड़ता है। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के दो भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही परिवार के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की थी। वो उसका पराया नहीं था, वो उसका भाई था। सारे लड़ाई घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकता है जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकता है जो आपके अपने हैं। गीता का आठवां उपदेश यह है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, तमास्त सर्वे छु काले छु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करता रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करता रह और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये जिंदगी ही रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे इसका डट कर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा तू चुपचाप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता की ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर के याद करना है, हे ईश्वर मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाई जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही रास्ते पर चल सकूं।
लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, वो सब ईश्वर करेगा, तो कहते हैं आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। ये कुछ नहीं करेगा, भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। गीता का 9वां उपदेश ये है कि कोई ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना कि जो आपके जिंदगी बर्बाद कर दे। कहीं न कहीं महाभारत के युद्ध एक जुआ के वजह से ही शुरू हुआ था। ये सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल के हो या किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत आपको बर्बाद कर सकता है। अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले आपका आदत आपको खत्म करे, आप अपने आदतों को ही खत्म कर दो। गीता का 10वां उपदेश ये है कि आलसी इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाए रखते हैं। मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्या क्या चाहिए ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना बहुत ही मुश्किल है। एक अच्छा फिट बॉडी हर कोई चाहता है, लेकिन उस पर मेहनत करना, जिम करना वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है तो ना ही उसे अच्छा बॉडी मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। तो जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो तो आलस को अपनी जिंदगी से जरूर दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है वो भी आप गंवा दोगे। गीता का 11वां उपदेश ये है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। पता सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज है जो उनको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है, लेकिन समझ कर भी, चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। वो इसलिए होता है कि क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जीभ तक का स्वाद नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते हैं, कामयाबी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वो करते ही नहीं है। आपका मन सब कुछ समझ कर भी आपको वो करने नहीं देता। इसीलिए अगर जिंदगी में आगे निकलना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश ये है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वो चीज उतना ही आपसे दूर जाएगी। वो चीज जो सच में आपके हैं वो कहीं से ना कहीं से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसीलिए आपको जिंदगी में जो हासिल नहीं हो रहा या हासिल नहीं हुआ है उसके लिए पछताव करना, उसके लिए रोना बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश ये है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उपदेश ये है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता हो, गुस्सा आता हो, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते। क्योंकि जो इंसान ज्यादा क्रोधी होता है ना तो उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में भी कुढ़ता रहता है, वो अपने मन में भी दर्द में जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है देखना वो भी खो दोगे, और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश ये है कि आप चाहे किसी का मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि किसी के दिल आपके वजह से दुखता है ना तो
याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हो तो आपको पता नहीं चलता। जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसीलिए आप किसी का मदद करो चाहे ना करो, लेकिन किसी का मन कभी भी दुखाना नहीं चाहिए। गीता का 16वां उपदेश ये है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख समय में आपके साथ दे, सिर्फ वही अपना है, बाकी सब पराये हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो या कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने के बात करते हैं, लोग आने जाने के बात करते हैं, हाथ मिलाना ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि उस समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है ये इंसान हमारे पास आया है तो हमसे कुछ मदद ही मांगेगा, हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हो, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सके। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है, समझ में आ जाता है उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपको मदद ही करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसीलिए जब मुश्किल वक्त में कोई आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सभी पराये हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं होता। गीता का 17वां उपदेश ये है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती है कि हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ होना था ये सब। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमें समझ में आता है अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बदतर हो सकती थी। इसीलिए हमें ये समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 18वां उपदेश ये है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। योग कर्मसु कौशलम। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं तभी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश ये है कि कभी भी किसी भी चीज के लिए अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, और हद से ज्यादा जगना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन के संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 20वां उपदेश ये है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी भी महत्व नहीं देगा। आपने कभी भी गौर किया है आपका अपमान कौन लोग करता है? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों को इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों को अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नजर में आपके ही इज्जत खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ अपना बना लेते हो तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसीलिए लोगों को इज्जत इतनी ही देनी चाहिए जितना वो हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपके ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 22वां उपदेश ये है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत के कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म पे चलने वाले लोग बार बार उनके बातों में आ जाते थे।
ये बात और है कि ईश्वर उनके रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वो भरोसा कर रहे थे, वही उसको मारना चाहता था। इसीलिए भरोसा करते समय अपनी आंख जरूर खुली रखे। गीता का 23वां उपदेश ये है, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय कुल 700 श्लोक है। ये गीता का आखिरी श्लोक है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनोधर तत्र श्री विजय और भूतेर दुर्वाणी तिर्म तिर्ममा। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापराक्रमी महाबलशाली भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सच्चाई है, हमेशा वही जीतता है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाए, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। गीता का 24वां उपदेश ये है कि जीवन में लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहना चाहिए, लेकिन बात आपके चरित्र, आत्मसम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया, यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे आत्मसम्मान की है, तेरे चरित्र की है, अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसीलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके आत्मसम्मान पर आ जाए, तो चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश ये है, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुगे में सब कुछ हार गए तो उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। भिक्षा करके अपनी जिंदगी को पालते थे, जंगल में भटक रहे थे भयानक जानवर के बीच, लेकिन इतनी मुश्किल वक्त के बाद भी आखिर में विजय उन्हीं की हुई। उन्होंने अपने अंदर में कभी भी हिम्मत नहीं खोई थी। ऐसे ही आपके जिंदगी में कितना भी मुश्किल वक्त क्यों न आ जाए, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। गीता का 26वां उपदेश ये है, जो किसी और का है उस पर कभी हक मत जताना, कभी कब्जा मत जताना। जब शकुनि ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खांडवप्रस्थ का राज दे दिया, जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस जमीन को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उनके महल को देखकर, वैभव को देखकर, सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उसने खंडवप्रस्थ भी छीन लिया। जो चीज उनकी नहीं थी उस पर कब्जा किया, तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उसकी पास थी वो भी उसके पास अब नहीं रही। इसीलिए जो आपका नहीं है कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 27वां उपदेश ये है कि वो इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता हो। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत धन बना लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तो तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का 28वां उपदेश ये है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और बुद्धि होंगे। आप वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होंगे। तमोगुणी और रजोगुणी आहार करोगे तो आपका बुद्धि भी ऐसी होगी, आप काम भी वैसे करोगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सात्विक, वाचिक और तामसी इन तीनों आहार के बारे में विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। पर सार यही है, जो इंसान सात्विकता से भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है,
उसे शांति और सुख जरूर मिलता है। गीता का 29वां उपदेश यह है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप जितना भी अच्छा बन जाओ, वो कभी भी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन ने जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भील ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसको छोड़कर भाग गया। वो भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंचा, उसकी जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों को नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है तो उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करो। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उपदेश ये है कि जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ में ही नष्ट करते रहेंगे, बेकार के कामों में गवा दोगे, तो आपके जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कदर जरूर करना। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को हर रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी की कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता जरूर मिलेगा। अगर हमारी ये ज्ञान भरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। आपको हर परेशानी से ईश्वर हमेशा बचाए। जय श्री कृष्णा।